बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 18 दिसंबर और दिन है बुध का। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, तफ़सीलात आप साथ में शेयर करूँगा। पहली बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि मौजूदा चुनतखब हुकूमत पैनिक कर चुकी है और इन्हें अब ये साफ नज़र आने लग पड़ा है कि इस चुनतखब हुकूमत का जो ख़ात्मा है वो जल्द होने जा रहा है, जिस पर एक अब नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और ख़ुद को किसी तरीके से सियासी शहीद ये करार देना चाह रहे हैं। कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर जी, अमेरिका के बाद सऊदीया और दुबई से भी ये पैगाम आ गया है कि इमरान खान साहब से अपने जो मामलात हैं वो ठीक कर लें, और ये जो पैगाम है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दिया गया है। मैं वाज़े करता चलूँ कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से रब्ते करने की कोशिश की गई, इवन कि उसकी टीम से रब्ते करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें नाकामी हुई, जिसके बाद सऊदीया और यूएई के कुछ दौरे भी किए गए और कोशिश की गई कि वहाँ से जो हालात हैं वो बेहतर कर लिए जाएं, क्योंकि रिचर्ड ग्रेनल और ट्रंप और जो ओवरसीज़ कम्युनिटी जो मुलाकातें कर रही हैं और रिलीज़ इमरान खान साहब का जो वहाँ से प्रेशर सामने आ रहा है, या इंसानी हकूक़ की जो वायलेशन हुई है 26 तारीख को जो कुछ कर दिया है, सारा जो आलमी दबाव आ रहा है, इससे हम किसी सूरत बच नहीं पाएंगे। अगर इमरान खान बाहर आ जाता, वो तो हमें, उसने ऑलरेडी हमें गर्दन से दबोचा हुआ है, तो वो बाहर आ गया तो हमारे साथ क्या करेगा। तो इसके लिए सऊदीया और यूएई जो है, जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आई, रब्ते करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ से भी ये मैसेज आ गया है। तो अब यहाँ पर थरथरी मची हुई है। एक तो ये रिचर्ड ग्रेनल वाला भी मामला खुल गया, फिर वहाँ से भी जो उम्मीदें थी वो भी टूट गई। तो अब हम क्या करें, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और इमरान खान साहब ने आज जेल में बैठकर अपने 7 नुकात जारी कर दिए हैं कि ये 7 नुकात हैं मेरे और इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा, और ये भी वाज़ेह करार दे दिया कि जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं होगा। इस पर भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले माफ़ कीजिएगा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस हुकूमती फायरवॉल को जो कि इंस्टॉल की गई है कि इमरान खान के रिलेटेड कोई ख़बर आप तक ना पहुंच सके, इसका मुकाबला किया जा सके। तो सबसे पहले जी, इमरान खान साहब ने जो पैगाम पहुंचाया है जेल से, वो आपके साथ में शेयर करता हूं। जो 7 नुकात है इमरान खान साहब के, फिर दीगर डिटेल की जानिब में आता हूं जी। पहला, इमरान खान साहब ने इसको ट्वीट की शक्ल में भी जो है वो बताया है, और वो सारी ट्वीट तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो 7 नुकात हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। पहला नुकता इमरान खान साहब ने जो कहा है कि 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और केपी असम्बलियों के इलेक्शन आइन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर नहीं कराए गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना मकसद था। अच्छा, इसके ऊपर इमरान खान लिखते हैं जी कि 7 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना ज़रूरी हो चुका है। तो उसमें पहला पॉइंट इमरान खान ये बता रहे हैं, 9 मई से पहले ही मुझ पर 140 से ज़ायद मुकदमात बना दिए गए थे। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। 9 मई के एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसके तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार करना मकसूद था। 10,000 अफराद को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में जेलों में डाल दिया गया। हमारे कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया, उनके घर को तोड़ा गया, उनके ख़ानदान को हरासा किया गया, उनको अदालतों से ज़मानत मिलते ही किसी नए झूठे पर्चे में गिरफ्तार कर लिया जाता। मेरे अगवा जो कारकुनान हैं उन पर तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, सब कुछ गैर कानूनी और गैर आइनी था। इस जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हकूक़ की इन बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस तक ना लिया। कादी फ़ैज़ ईसा हुकूमत के साथ मिला हुआ था। 71 के बाद कभी किसी पार्टी पर इस तरह का रियासती जबर नहीं हुआ। ये दूसरा इमरान खान का नुकता। तीसरा जी, तमाम गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरबों के बाद उनको गलत फहमी थी कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शंस नहीं जीत सकती। सिकंदर सुल्तान राजा और कादी फ़ैज़ ईसा ने मिलकर पार्टी निशान छीना, जो पार्टी को बैन करने के मुतरादिफ था। हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। 3 उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार जो है वो करवाया गया, यानी कि एक ही हल्के में 3 उम्मीदवार हमने खड़े किए, उनको भी इन्होंने दस्तबरदार किया। फिर चौथा पॉइंट जी, उनको इंजीनियरिंग के ज़रिए इलेक्शन जीतने का इस कदर यकीन था कि नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच भी करने को तैयार था, लेकिन तकरीर से पहले उनको पता चला कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई। फिर उन्होंने फॉर्म 47 के ज़रिए इलेक्शन फ्रॉड किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस फ्रॉड को कन्फर्म किया और गवाही दी, लेकिन इस पर भी निज़ाम इंसाफ खामोश रहा और कोई नोटिस नहीं लिया। पाँचवां जी, इस रजीम चेंज के बाद के 2.5 सालों में यूँ तो इंसाफ के निज़ाम पर कब्ज़े के लिए हर जाबराना और गैर इखलाकी हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन 26वीं तरमीम के ज़रिए अदालतों की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोंक दिया गया, और फिर मर्ज़ी के जज और सारी चीज़ें। फिर छठा जी,
सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के बावजूद पीटीआई को आज तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। ये ना सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि अवामी फैसले की भी तौहीन है। और सबसे लास्ट में इमरान खान साहब ने कहा 26 नवंबर को हमारे पुरअमन और निहत्ते सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गई। हमारे कारकुनान मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। इनका मुतालबा आइन और जमहूरियत की बहाली था। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, ना ही कोई और पुरतशद्दुद कार्रवाई। लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग शहीद किए गए। 12 लोग मगरिब से पहले शहीद किए गए और बाकियों को रात बिजली बंद करके गोलियां मारी गईं। तो ये इमरान खान साहब ने कहा जी कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसमें इमरान खान साहब ने कहा है जी कि हम थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ कि मुतालबात मान लिए जाएँ, उसके बाद सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो शुरू होगी। तो ये जी इमरान खान साहब का मैसेज था कि मैंने कहा आप तक पहले पहुँचा दूँ। दूसरे नंबर पर जी ये चुनतखीब जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल पैनिक में आ गए हैं, घबराए हुए हैं। ये पहले आप दो जो ट्वीट्स हैं फयाज़ राजा साहब है सीनियर जर्नलिस्ट, इनकी मैं आपके सामने रखता हूँ जी। एक तो ये करते हैं जी ब्रेकिंग, इस्लामाबाद के सफारती ज़राए का दावा, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के वाज़े पैगाम के बाद सऊदी अरब और दुबई ने भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से अपने मामला ठीक करने का मशवरा दे दिया है। इमरान खान से मामला ठीक करने का मशवरा देने का मतलब क्या? मैंडेट वापस, इमरान खान की रिहाई, इस चुनतखीब हुकूमत को घर जो है वो भेजा जाए। तो वहाँ से भी ये साफ साफ जो मैसेज है वो आ गया है। ये इस वक्त ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान हमें कोई गारंटी दे दे कि हमें वो कुछ नहीं कहेगा। इमरान खान ये कह रहा है पहले ये मुतालबात मानो, उसके बाद तुमसे जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे। लेकिन ये चाह रहे हैं कि इमरान खान कोई गारंटी दे दे, फिर मुज़ाकरात शुरू और फिर ये जो चीज़ें हैं वो की जाएँ ताकि हमारा अपर हैंड रहे। और इसके लिए इमरान खान के ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है, लेकिन इमरान खान तमाम सख्तियों को बर्दाश्त कर रहा है। फिर दूसरे नंबर पर जी सॉफ्टवेयर भी अपडेट होना शुरू हो गया है और अमेरिका से जो रिचर्ड ग्रेनल हैं उसके अलावा भी कुछ जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी पर सॉफ्टवेयर अपडेट, पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली का जवाब देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली का जवाब देने की ज़रूरत है, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का बयान। अभी जो इंतखाबी धांधली वाला मामला है, 8 फरवरी वाला मामला है, इस पर मैं आपको एक और भी बात बताऊँ जी कि जो UN रिपोर्ट है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, जिसमें फॉर्म 47 और सारी ये जो जिस तरीके से चुनतखीब हुकूमत बनाएगी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ट्रंप की हुकूमत आने के बाद, ट्रंप इंतज़ामिया आने के बाद ये जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ सकती है। और अगर ये रिपोर्ट सामने आ गई ना तो इमरान खान तो वैसे भी खैर खुलकर सारी जो चीज़ है वो बयान कर चुके हैं कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ। लेकिन ये रिपोर्ट आने का मतलब, और वो भी UN से रिपोर्ट आने का मतलब, पूरी एक चार्जशीट हो जाएगी इनके खिलाफ, यानी कि ये सबूतों की शक्ल में आएगा। इस वक्त इनको ये भी जो डर है वो लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जी एक और भी इस वक्त बाखबर हल्के दावा कर रहे हैं, और वो दावा ये है, और ये ख़तरनाक दावा है, कि जिन्होंने पाकिस्तान में 2-2.5 साल 3 साल में जो जुल्म, जो ज़्यादती, जो जबर किया है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, इन पर अमेरिका की जानिब से बड़ी जो पाबंदियां हैं वो आयद की जाएंगी। अब इसमें जी एक इनफरादी पाबंदी भी हो सकती है कि आपको वीज़े शीज़े नहीं मिलेंगे, आप वहाँ पर भाग नहीं सकते हैं, वहाँ पर आप रह नहीं सकते, जिस तरह से ये पाकिस्तान से भागकर किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। और अमेरिका में वीज़े की पाबंदी का मतलब ये है कि ओवरऑल फिर पूरी दुनिया में भी वीज़ा जो है वो आपका लगना मुश्किल हो जाता है। जो ये वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं उनको ये मालूम है। फिर दूसरे नंबर पर अगर जो है वो मजमूई तौर के ऊपर देखा जाए तो फिर IMF की तरफ से भी, चूँकि ज़ाहिर सी बात है कंट्रोल वहीं से चीज़ें हो रही होती हैं, तो वहाँ से भी कुछ जो पाबंदियाँ हैं वो आ सकती हैं। तो इस वक्त जो हालात हैं इनके लिए बहुत हद तक मतलब है कि ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म शुदे हो चुके हुए हैं। और ये सारी चीज़ें बैक एंड पर चल रही हैं, डॉट कनेक्टिंग करके जो खबरें सामने आ रही है उसकी बुनियाद पर मैं अपना जो एनालिसिस है, जो असेसमेंट वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। फिर जी इस हुकूमत ने एक और काम अब शुरू कर दिया है कि ख़ुद को ये किसी तरीके से सियासी शहीद करार दें। ये इस वक्त ये जो चुनतखीब हुकूमत है ये कोशिश कर रही है। वो कैसे जी? ये रिचर्ड ग्रेनल वाला जो मामला है वो देखें। अच्छा, इसमें जी जियो न्यूज़ के हवाले से भी कुछ इंकशाफात हुए हैं, कुछ दावे सामने आए हैं। एक तो ये रैम ग्रिम है, रियाम ग्रिम, इन्होंने ये दावा किया है जी कि जियो जो है उसको तो अमरीकी जो एड है वो मिलती रही है। और इस पर जो रिचर्ड ग्रेनल है उन्होंने दोबारा से ट्वीट की कि नॉट फॉर लॉन्ग, क्योंकि जियो ने पहले ट्वीट की रिचर्ड ग्रेनल को जो है वो हम जिन्स परस्त उसमें सुर्खी लगाई गई, फिर उसके बाद उसको डिलीट किया गया और फिर उसके बाद दोबारा से ट्वीट की गई। तो उस पर भी रिचर्ड ग्रेनल ने जो है वो ट्वीट किया और कहा कि मैं दोबारा से यही कहूँगा कि रिलीज़ इमरान खान। और फिर उसके बाद ये जो जियो को अमरीकी एड के हवाले से जो ये दावा है, इस पर भी रिचर्ड ग्रेनल ने कहा है कि अब ऐसा
नहीं होगा, यानी कि नॉट फॉर लॉन्ग। अब जी इन्होंने अब करना क्या शुरू किया, जो मैं वापस आता हूँ उस तरफ कि ये खुद को अब सियासी शहीद करार देना चाहते हैं ताकि अवाम में कोई जो बयानियाँ है वो बना सकें। क्या जी, एक तो ये इस किस्म की बात करें जी, हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह देंगे, लेकिन वो मैं एक शो देख रहा था, उस शो में मुस्लिम लीग नून के अहम सीनियर रहनुमा थे, उनसे जब ये कहा गया ना कि अच्छा आप एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, ऐसा करें कि आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाएं, आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, तो रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट के ऊपर जिसमें उन्होंने रिलीज़ इमरान खान लिखा, उसके ऊपर कोट रीट्वीट करते हुए आप कहें कि एब्सोल्युटली नॉट, और वहीं पर लाइव शो में उनकी जो बोलती थी वो बंद होगी, हवा निकल गई, वो कह रहे हैं हाँ जी अच्छा आइडिया, हम बाद में कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बयानिए की हद तक वो एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं कि इमरान खान का जो बयानिया वो भी हम अपना लें। लेकिन उल्टा इन्हीं का जो मजाक है वो बनता जा रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि इनके अंदर ये जो हिम्मत है वो है ही नहीं। मैं आपको मुशाहिद हुसैन सैयद जो है, इनका भी एक बड़ा दावा है, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। इन्होंने क्या कहा है, ये कहते हैं कि अमेरिका की नई इंतज़ामिया सदर ट्रंप के ऑफिस से एक कॉल आई, अ कॉल फ्राम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर इसे नो कहने की गुंजाइश नहीं होती, हमारे सिस्टम में इतनी सख्त नहीं, और वो एक कॉल सिर्फ एक कॉल नहीं होगी, इसकी एक कॉपी रियाज और दूसरी अबू धाबी जाएगी। हमारे जनरलों ने हमेशा समझदार सियासतदानों को अंडर एस्टिमेट किया और ख़ुद को अकले कुल समझा। मुशाहिद हुसैन सैयद की जानिब से ये जो है वो कहा गया है। तो सिर्फ ये नहीं होगा कि अमेरिका की तरफ से कॉल आएगी, बल्कि दुबई यानी कि और सऊदीया, वहाँ पर भी इनकी जो कॉपीज़ हैं वो जाएंगी, क्योंकि कोशिश ये की जानी कि वहाँ से कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया जाए फिर। और वहाँ से ऑलरेडी वो मैं शुरू में आपके सामने वो ख़बर रख चुका हूँ जी, कि वहाँ से भी ये मशवरा दे दिया गया कि मामलात इमरान खान से अपने जो है वो ठीक करें, यानी कि आलमी सतह पर भी इनके लिए कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान में तो है ही है नहीं, इनके लिए आलमी सतह पर भी कुछ नहीं है। तो इनको ये साफ नज़र आ गया है कि चुनतखब हुकूमत तो हमारी ख़त्म होनी ही होनी है। इस पर जी पहले तो एब्सोल्युटली नॉट एक बयानिया बनाया जाए जी, कह तो सकते नहीं है ये, और उस पर जी कहा जाए कि देखिए जी हमने भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया अमेरिका को, और फिर दूसरे नंबर पर जी ये ख़ुद को किसी तरीके से सियासी शहीद हम जो है वो कर दें, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मलबा डाल दें, ये कर दें, वो कर दें, और फिर कहें देखें जी हमारी हुकूमत को एक मरतबा फिर से निकाला गया, और वही नारा जी नवाज़ शरीफ का कि मुझे क्यों निकाला, वो शहबाज शरीफ के मुँह से भी आप जो है वो फिर सुनना शुरू कर देंगे। लेकिन अवाम इस मरतबा आपके उस बयानिए के अंदर नहीं आने वाली, जो माजी में आप करते रहे हैं। पहले तो इमरान खान ने जो है वो पर्दा नहीं उठाया हुआ था ना आपके चेहरों के ऊपर से, तो अब इमरान खान ने सबको एक्सपोज कर दिया है। तो आप जो भी बयानियाँ बना लें, इससे जो है वो कुछ भी नहीं होने वाला। तो बहरहाल जी आखिर में आपको ऑप्शन बताता चलूँ कि अब ऑप्शन क्या रह गया है, क्योंकि अगर वहाँ से भी फंस गए हैं, इधर भी फंस गए, सारी तरफ फंस गए हैं, तो क्या होगा, अब सूरत हाल क्या बनेगी। ऑप्शन या रास्ता इनके पास सिर्फ एक ही है, और वो रास्ता ये है कि इमरान खान के पास जाएं, इमरान खान से माफ़ी मांग लें, और माफ़ी मांगने के बाद इमरान खान ही है जो आकर सारे मामलात को डील कर सकता है, और सारे मामलात को पाकिस्तान के हक़ में जो है वो बेहतर कर सकता है। इमरान खान क्यों, क्योंकि इमरान खान जो है उसके साथ पूरी कौम खड़ी हुई है। इससे पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि पूरे मुल्क में हर सूबे में GB में जो अवाम है, आज़ाद कश्मीर में, वो किसी एक लीडर के साथ खड़ी हो। इवन के जो जुल्फ़िकार भुट्टो थे, उनका भी ज़्यादा कहाँ से था, सिंध से था, पूरे मुल्क से नहीं था। KP, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इसके अलावा अगर आप मजहबी एलिमेंट देखें, तमाम फ़िरके आप देख लें, तो वो भी सारे इमरान खान के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, यानी कि वो भी इमरान खान की हिमायत में हैं। अच्छा, इस पर एक और मैं चीज़ आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। नजम सेठी साहब हैं, वो क्या कहते हैं, 1 साल लगा लो या 2 साल, आखिरकार इमरान खान के साथ मुकमका करना ही पड़ेगा। बेहतर है इमरान खान के साथ बात करके इसे अपने और मुल्क के लिए इस्तेमाल कर लें। बटन दबाकर इमरान खान फारिग नहीं किया जा सकता। तो ये नजम सेठी वो थे जो बड़े मुखालिफ थे इमरान खान के, और इमरान खान ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट इधर होगी, वो होगी, वो हो गया। ये भी अब ये बात करें कि इमरान खान को अब फारिग नहीं कर सकते। बेहतर ये है कि अगर आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह से नहीं होगा कि आप इमरान खान को इस्तेमाल कर लें। इमरान खान अवाम के बलबूते पर आएगा, और फिर मुल्क की और अवाम की बेहतरी के लिए इमरान खान जो डिसीजंस हैं वो लेगा। तो ये जी इस वक्त ओवरऑल सारी जो सूरत हाल है वो बन रही है। बल्कि इस चुनतखब हुकूमत के लिए तो मज़ीद बुरा ये भी हो रहा है कि पहले तो लोग रिचर्ड ग्रेनल को टैग करके तो ये कह रहे थे ना कि चुनतखब आपको हम जिन्स प्रस्त जो है वो कह रहे हैं, तो अब ट्रंप को भी टैग किया जा रहा है। और वो पुरानी खबरें जियो की निकाल रहे हैं, जिसमें उन्होंने ट्रंप को जो है वो एक अरबपति प्ले बॉय कहा था।
तो ऑलरेडी एक उससे जो है वो रिचर्ड ग्रेनल ने जो इनके ख़िलाफ़ ट्विटर वो चीज़ें कर दी हुई हैं, उससे ये घबराए हुए हैं। तो अब मज़ीद ये घबराए हुए हैं कि लोग ट्रंप को भी टैग कर रहे हैं। बहरहाल जी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।